तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए अपना ध्यान खुद रख सकते होंगे। और हाँ, मेरे 3 काम किए याद से आपने? अगर कर लिए हैं तो अपना फेवरेट टॉय लेकर के अपने बेड पे जल्दी से आ जाइए और लाइट को कर दीजिए थोड़ा सा कम। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है लालची लोमड़ी। नहीं नहीं, अगर आपने पहले ऐसी कोई लोमड़ी की कहानी सुनी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही कहानी सुनाऊंगी। नहीं, ये थोड़ी सी नई कहानी है, तभी तो इसका नाम लिखा है लालची लोमड़ी। और इस लोमड़ी का नाम पता है क्या है? जैसे आप सबके नाम आपके मम्मी पापा ने रखे हैं, इस लोमड़ी का भी एक बहुत अच्छा सा नाम है। वो है लालो। हाँ भाई हाँ, लालो। एक जंगल में लालो नाम की चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही बुरी थी। सभी को परेशान करना उसका काम था। एक दिन लालो जंगल में घूम घूम कर खाना ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा था। जैसे आप सभी को घर का खाना नहीं अच्छा लगता ना, और आप सब मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा की ज़िद करते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं। अब भूख तो लालो को भी बहुत लग रही थी, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घूमते घूमते वह जामुन के पेड़ के नीचे आई और कुछ जामुन पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। लालो को उन फलों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। क्या आपने खाया कभी जामुन? तो ट्राई ज़रूर करना। उसने उन्हें टेस्ट किया। वह बहुत ही अच्छे जामुन थे, स्वादिष्ट थे, मीठे थे और उसका रंग भी बहुत सुंदर था। पर कुछ जामुन से लालो का ना तो पेट भरा और ना ही मन। अब लालो पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन वह बहुत ही कोशिश के बाद भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाई। थक कर पेड़ के नीचे ही सो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पेड़ पर बंदरों का एक परिवार आकर वह स्वादिष्ट जामुन खाने लगे। लालो की नींद बंदरों के शोर से खुल गई। वह जामुनों को देखकर एक नीचे बैठे बंदर के बच्चे पर लपकी और अपने नुकीले पंजों से उसे दबोच लिया, यानी उसको अपने टाइट पकड़ लिया बच्चे को। बंदर का बच्चा बहुत डर गया और चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। सभी बंदर लालो को बोलने लगे, इस बच्चे को छोड़ दे लालो। पर लालो को तो उस बच्चे को डराते हुए बोली कि बच्चे को तभी छोड़ूंगी जब मुझे इस पेड़ के बहुत से फल दोगे। सभी बंदरों को बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को खतरे में देखकर सभी बंदर फल इकट्ठा करने लग गए और थोड़ी ही देर में ढेर सारे फल एक पोटली में भरकर लालो से कुछ दूरी पर टांग दिए। बंदरों ने लालो से कहा, अगर फल की पोटली चाहिए तो बच्चे को छोड़कर दूसरी तरफ पोटली ले लो। क्योंकि लालो बहुत ही बुरी थी, इसलिए बंदरों को पता था कि अगर लालो को बच्चे के पास होते हुए फल दिए तो लालो बच्चे और फल दोनों को ही खा जाएगी। लालो ने सोचा, बच्चा तो डरा हुआ है, छोटा है, तो मैं छलांग मारकर फलों की पोटली ले लूँगी और बाद में बच्चे को भी खा जाऊँगी। दोनों चीज़ों का स्वाद मज़े से लूँगी। तभी लालो फलों की टोकरी की तरफ लपकी और तभी बंदरों में एक बूढ़ा बंदर था जिसने सभी बंदरों को पहले ही एक तरकीब बता दी थी, यानी एक आइडिया, जिससे लालो को सबक सिखाया जा सके। उन्होंने फटाफट बच्चे के उठाने के लिए बहुत से बंदरों की पूंछ पकड़कर एक लंबी रस्सी बनाकर बंदर के बच्चे को झटपट पेड़ पर खींच लिया। दूसरी तरफ बूढ़े बंदर ने भी लालो के आने से पहले ही फलों की पोटली पेड़ पर वापस खींच ली। लालो हाथ मलती रह गई और मुंह निचोड़ती रह गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथों से तो दोनों चीज़ें निकल गई, ना बंदर का बच्चा मिला और ना स्वादिष्ट फल। तो इस स्टोरी से बच्चों आपने क्या सीखा? इससे हमें यह सीख मिलती है कि जैसे को तैसा। जैसे लालची लोमड़ी झूठ बोल के करती थी, धोखा देती थी, आज बंदरों ने भी उन्हें अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि चालाक लोमड़ी उन्हें देखकर उनसे झूठ बोलकर अपना फ़ायदा चाहती थी और अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। पर बंदर भी कम नहीं थे, क्योंकि लालों से जंगल के सभी जानवर परेशान थे। आज बंदरों ने उसे अच्छा सबक सिखाया, तो इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो ठीक है बच्चों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।
कल मिलेंगे रात को ठीक 9 बजे, तैयार होकर अपने नाइट सूट और टॉय के साथ बिस्तर पर। गुड नाइट।